गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 की वाणिज्य वर्ग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका सब्जेक्ट है बीओ यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कल आपका टॉपिक अधूरा रह गया था। टॉपिक का नाम है सार्वजनिक कंपनी और साझेदारी व्यवसाय में अंतर। आज इस टॉपिक को पूरा कर लेंगे और फिर आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। पहले अंतर का आधार है प्रबंध। ये सार्वजनिक कंपनी है, ये साझेदारी व्यवसाय है। सार्वजनिक कंपनी का प्रबंध संचालन अंशधारियों के प्रतिनिधि संचालकों द्वारा होता है। यानी सार्वजनिक कंपनी का जो व्यापार का संचालन है, प्रबंध संचालन है, वे अंशधारी के द्वारा जो संचालक चुने जाते हैं वे कंपनी का प्रबंध करते हैं। जबकि साझेदारी का प्रबंध स्वयं साझेदारों द्वारा होता है। यानी साझेदारी का प्रबंध स्वयं साझेदार करते हैं। अगला है अंश हस्तांतरण। अंश हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। यानी सार्वजनिक कंपनी के अंतर्गत एक अंशधारी किसी दूसरे व्यक्ति को आसानी से अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकता है। यानी अपने जो शेयर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से उनका हस्तांतरण किसी दूसरे व्यक्ति को कर सकता है। जबकि साझेदारी व्यवसाय में सभी साझेदारों की स्वीकृति मिलने पर ही हित हस्तांतरण हो सकता है। अर्थात सभी साझेदारों की स्वीकृति से ही कोई साझेदार अपने हित का हस्तांतरण किसी दूसरे व्यक्ति को कर सकता है। यानी वह जो फर्म है उसका हिस्सा है वह कि दूसरे व्यक्ति को बेच सकता है, लेकिन सभी साझेदारों की सहमति से। अगला है अधिकार नियंत्रण। कंपनी अपने पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम से बंधी होती है और इनमें परिवर्तन करना होता है। यानी कंपनी का जो अधिकार जो निर्धारित होते हैं वो कंपनी के पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम द्वारा होते हैं। उनमें परिवर्तन करे बिना अधिकारों में परिवर्तन नहीं हो सकता। जबकि साझेदारों के अधिकार साझेदारी सल्ले द्वारा निश्चित होते हैं और उसमें सभी साझेदारों की अनुमति से परिवर्तन किया जा सकता है। यानी साझेदारों के अधिकार हैं जो साझेदारी सल्लेख है यानी पार्टनर डीड है, जो उनके बीच समझौता है लिखित अथवा मौखिक, उसके आधार पर निश्चित होते हैं और इसमें सभी साझेदारों की सहमति से या अनुमति से परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्थायित्व। कंपनी का अस्तित्व स्थायी रहता है। यानी कंपनी का अस्तित्व है वो स्थायी रहता है। यानी किसी सदस्य की या अंशधारी की मृत्यु, पागले, दिवाले होने पर कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी अर्थात कंपनी चलती रहती है, कंपनी का व्यवसाय चलता रहता है लगातार। साझेदारों का जो जीवन होता है वो अस्थायी होता है। यानी जो साझेदारी व्यवसाय है उसका जीवन अस्थायी होता है। यह साझेदार की इच्छा अनुसार अथवा किसी साझेदार की मृत्यु, दिवालिया, पागल हो जाने पर समाप्त हो जाती है। अर्थात अगर किसी साझेदार की इच्छा पर या किसी साझेदार की मृत्यु, उसके दिवाले होने पर या पागल हो जाने पर साझेदारी समाप्त हो जाती है। वैधानिक पुस्तकें। कंपनी के लिए कुछ वैधानिक पुस्तकें रखना अनिवार्य होता है। कुछ वैधानिक पुस्तकें होती हैं जो कंपनी के लिए रखना अनिवार्य है, जबकि साझेदारी व्यवसाय में वैधानिक पुस्तकें रखना अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट है खातों का अंकेक्षण। कंपनी के खातों का अंकेक्षण करना आवश्यक है और अंकेक्षित खाते प्रकाशित करने पड़ते हैं। यदि कंपनी जो खाते होते हैं उनकी जांच सीए द्वारा अनिवार्य रूप से करानी पड़ती है और वे जो अंकेक्षित खाते हैं वे भी अखबार में प्रकाशित करने पड़ते हैं। जबकि इसमें साझेदारी व्यवसाय में खातों का अंकेक्षण करना और प्रकाशित करना आवश्यक नहीं है। यानी साझेदारी में खातों की जांच कराना और उन्हें प्रकाशित कराना अनिवार्य नहीं है। लाभांश वितरण। कंपनी का लाभ वार्षिक साधारण सभा में एक प्रस्ताव द्वारा स्वीकृत हो जाने पर लाभांश के रूप में वितरित कर दिया जाता है। यानी कंपनी को जो लाभ होता है वह कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में जो हर साल होती है एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें एक प्रस्ताव पास करके जो भी लाभांश निर्धारित होता है वह अंशधारियों में बांट दिया जाता है। जबकि साझेदारों को लाभ पूर्व निर्धारित अनुपात में वितरित कर देता है। यानी साझेदारी में जो लाभ होता है वह उनका जो पूर्व निर्धारित अनुपात होता है जैसे व्यापार में शुरू में तय करते हैं उसी अनुपात में बांटा जाता है। ब्याज। कंपनी के सदस्यों को उनके द्वारा लिए गए अंशों की राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता। यानी कंपनी जो अंश लिए हैं सदस्यों ने कंपनी से और जो राशि लगाई है उस पर कोई ब्याज उन्हें नहीं मिलता, केवल लाभांश मिलता है। जबकि साझेदार अपनी पूंजी पर ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। यानी साझेदार जो व्यापार में पूंजी लगाते हैं वह साझेदारी सल्ले के अनुसार पूंजी पर ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनुबंध। कंपनी के अंशधारी कंपनी से अनुबंध कर सकते हैं, जबकि साझेदार फर्म के साथ अनुबंध नहीं कर सकते। लिमिटेड शब्द का लिखना। कंपनी को जो सार्वजनिक कंपनी होती है उसे अपने नाम के आगे लिमिटेड शब्द लिखना पड़ता है।
जबकि साझेदारी में नाम के आगे लिमिटेड शब्द नहीं लिखा जाता। ऋणदाता, अंशधारियों और कंपनी के ऋणदाताओं में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता। यानी जो कंपनी के अंशधारी होते हैं और जो कंपनी के डिवेंचर होल्डर होते हैं उनमें आपस में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता। जबकि साझेदारी में साझेदारों और ऋणदाताओं में प्रत्यक्ष संबंध होता है। अर्थात जो साझेदार होते हैं और जो ऋणदाता होते हैं, यानी जो कंपनी के लेनदार होते हैं, जो कंपनी को ऋण देते हैं, उनके बीच में प्रत्यक्ष संबंध होता है। वित्तीय साधन, इसके वित्तीय साधन असीमित होते हैं। यानी कंपनी के पास जो वित्तीय साधन होते हैं वे असीमित होते हैं। कंपनी अंशधारियों से और बैंक से भी ऋण प्राप्त कर सकती है, जबकि साझेदारों के पास जो वित्तीय साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। लेखा पुस्तकों का निरीक्षण, अंशधारी पार्षद अंतर्नियम के अंतर्गत ही पुस्तकों को देख सकते हैं, जबकि साझेदार फर्म की किसी भी पुस्तक का इच्छा अनुसार निरीक्षण कर सकता है। समापन कंपनी का समापन न्यायालय के आदेश अनुसार या अंशधारियों के प्रस्ताव पर अथवा उन लेनदारों के प्रस्ताव पर जिन्हें पूर्ण भुगतान नहीं किया जा सका है हो जाता है। जबकि साझेदारी का समापन पारस्परिक समझौते के अनुसार होता है या कुछ आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर या न्यायालय के आदेश पर ही साझेदारी का समापन हो सकता है। इस प्रकार आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसकी फोटो कॉपी आपको भेज दी जाएगी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये आपके यहाँ 10 नंबर में आएंगे। इन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। धन्यवाद।